वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSP। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास जीपी में लास्ट टर्म गिवन है तो आप सम कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे आपके पास सम फाइंड करने का दो तरीका है। एक तो ये है कि एस एन इज इक्वल्स टू ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। इसका मतलब कंडीशन क्या था, मॉडुलस ऑफ आर अगर छोटी है वन से तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। और एक फॉर्मूला ये था कि एस एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करते हो, अगर आर की जो वैल्यू है वो वन से छोटी है या तो आर की वैल्यू माइनस वन है या माइनस वन से छोटी है, तब आप क्या करते हो, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो हम दोनों ही केस में लास्ट टर्म से रिलेटेड फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला जानना चाहिए, लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन होता है। इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, डिराइव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एस एन लिखा है, एस एन लिख लेते हैं। यहाँ पे ए इंटू वन क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। और यहाँ पे ए इंटू आर टू द पावर एन क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखना ये बस है कि यहाँ पे ए लिखा है तो मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे ए है तो ए लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर टू द पावर एन है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस टर्म को आर से मल्टीप्लाई करेंगे और आर से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अगर आपके आपके पास ए है, इंटू टू करते हो और डिवाइड बाई टू करते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टू से टू कट गया था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए आर टू द पावर एन पहले से लिखा है, आर से मल्टीप्लाई करते हो आर से डिवाइड करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम फॉर्मूला को डिराइव करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, आर से मल्टीप्लाई करें और आर से डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, वन माइनस आर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एस एन विच इज इक्वल टू ए है, यहाँ पे जो आर है उसको हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे आर ए और यहाँ पे ए आर टू द पावर सॉरी, यहाँ पे क्या है, आर टू द पावर एन अपॉन आर। जो आर था उसको बस हमने आगे किया और कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पे ए है और यहाँ पे आर टू द पावर एन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपॉन आर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आर टू द पावर एन अपॉन आर दिख रहा है। ठीक है, आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको आना चाहिए। अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं पता है तो मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया, उसको आप देख लेंगे तो आपको पूरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन के फॉर्म में ये है, तो आर टू द पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन के फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हो, आर टू द पावर एन माइनस वन लिख सकते हो। तो अगर आप इसको अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए, यहाँ पे माइनस आर है, ए है, इस पूरे चीज की जगह पर क्या लिख सकते हो, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए है, लिख दीजिए, यहाँ पे आर है, लिख दीजिए। अब ये जो पूरा टर्म है ए आर टू द पावर एन माइनस वन, वो किसके इक्वल है, एल के। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एल लिख सकते हो अपॉन वन माइनस आर। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, तो आपके पास सम निकालने का तरीका है, जिसमें आप अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो आप सम कैसे फाइंड कर सकते हो, एस एन इज इक्वल टू ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर। ये किससे डिराइव हुआ है, इससे, तो इसका भी कंडीशन यही होगा। ठीक है, अगर आप जीपी में देखेंगे तो जैसे जीपी में सम फाइंड करने के दो तरीके हैं ना। अगर लास्ट टर्म गिवन हो, अगर आपको सम फाइंड करना तो लास्ट टर्म से रिलेटेड दो फॉर्मुलेस बनेंगे। तो एक फॉर्मुला तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर। तो एक फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। तो इस फॉर्मूले से वो फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे एस एन है, एस एन लिख दिया। यहाँ पे जो आपने वन ए को सबने मल्टीप्लाई किया था ना, वहां पे भी हम क्या करेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए आर टू द पावर एन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ए इंटू वन क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर माइनस वन। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, आर से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे और आर से डिवाइड करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करो इसको और आर से डिवाइड भी करो, माइनस ए अपॉन
आर माइनस वन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर टी डी पावर एन अपॉन आर है। तो आपने जैसे आपने पिछले में सोल्व किया था ए टी डी पावर एम अपॉन ए टी डी पावर एन इज इक्वल टू ए टी डी पावर एम माइनस एन होता है ना। तो अगर आपके पास आर टी डी पावर एन अपॉन आर है तो आर बस है तो आप में पावर क्या होगा, वन होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, आर टी डी पावर एन माइनस वन। तो इस पूरे टर्म की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर है तो रहने दीजिए। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए होगा, और आर टू दी पावर एन अपॉन आर की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर टू दी पावर एन माइनस वन माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। तो एस एन इज टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आर है तो आर लिख लीजिए। अब ए आर टू दी पावर एन माइनस वन किसके इक्वल होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसके जगह पे आप एन लिख सकते हो, माइनस का ए अपॉन आर माइनस वन। तो एस एन इज क्या होता है, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला इससे डिराइव हो रहा है तो इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट भी करना हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने दोनों फॉर्मूला को डिराइव कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे एस एन इज इक्वल टू ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर, और एस एन इज इक्वल टू एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास है। अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो तो आप सब इन दोनों फॉर्मूले की मदद से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।